शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः महोदय। कल द्वितीय सर्ग का हमने 9 श्लोक पूरे कर लिए थे। इसके आगे का प्रकरण हम आज देखेंगे। अभी जो हम क्रम देख रहे हैं इसमें जो व्याख्या भाग है वो कम रहेगा और इसका संक्षेप से केवल हम दर्शन करते हुए क्या यहाँ विषय वर्णित है इन श्लोकों में, बहुत शीघ्रता से इसको देखेंगे। जहाँ विषय धीर गंभीर रहेंगे वहाँ हम बहुत चिंतन मनन पूर्वक विस्तृत चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ, विमर्श विश्लेषण के साथ हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक का ये विषय रामेतर संवाद दिखाई दे रहा है वहाँ तक की चर्चा हम थोड़ा सा शीघ्रता में केवल पारायण मात्र करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। ये फास्ट कक्षाएं, ये बहुत तेज जो व्याख्या का क्रम रहेगा ये बहुत थोड़े समय के लिए है, इसलिए धैर्य धारण करके सुन लेंगे और उसके बाद फिर हम जहाँ से व्याख्यान का क्रम होगा वहाँ आराम से आपके साथ उच्चारण, चर्चा, विश्लेषण आराम से किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के विषय को आरंभ कर लें। आज का ये प्रकरण 9वें श्लोक से हम आरंभ कर रहे हैं। कल जो था कि वाल्मीकि जी जो हैं तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए थे, वहां से वापस आए। वहां स्नान करके वो जब सुंदर वन का दर्शन कर रहे थे उसी समय उन्होंने देखा कि 2 पक्षी, जुड़वा पक्षी जो साथ रहते हैं उनको देखा, अपने समीप में ही उनको मैथुन करते हुए देखा। मिथुनम, एक साथ उन दोनों को, क्रौंचयोः, उनकी सुंदर ध्वनि को सुना और जो एक साथ भ्रमण कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे। तस्मात् तो मिथुनात् एकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयः निषादस्तस्य पश्यतः। उस जो मिथुन था, जोड़ा था, उनमें से एक जो पुमान था उसको जो पाप निश्चयी वैर निलय जो निषाद है उसने उसका उनका जो निषाद है उसने उन 2 स्नेह में तल्लीन जोड़े में से एक को अलग कर दिया, एक को मार गिराया। और वो तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महितले भार्या तो निहितम दृष्ट्वा रुवार करुणाम गिरम। क्या देखा कि वो जो जिसको तीर मारा व्याध ने, वो एक पक्षी जमीन पर गिर पड़ा और वो अत्यंत शोणित से, उसके अंग अंग क्या थे, शोणित से युक्त हो गए, रुधिर से, और वो फड़फड़ाते हुए भूमि पर चेष्टमानम, चेष्टा करता हुआ, तड़पता हुआ, फड़फड़ाता हुआ नीचे की ओर गिर पड़ा। और जो उसकी पत्नी है, स्त्री पक्षी था, मादा पक्षी था, वो बड़ी दयनीय दशा, दयनीय करुणा स्वर में बोलती हुई बहुत ऊंचे स्वर से नाद करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। और इस प्रकार जब उसको देखा तथा विधम ऐसे दृश्य को देख करके, विजम दृष्ट्वा, इस प्रकार का जो द्विज महर्षि वाल्मीकि हैं देख करके, निषादेन निपातितम, इस प्रकार निषाद के द्वारा गिराए गए, ऋषेर धर्मात्मनः तस्य कारुण्यम समपद्यत, जो निषाद के द्वारा गिराया गया पक्षी था, 2 पक्षी जो एक साथ थे जिनकी सुंदर आवाज आ रही थी, वो
जब वो अलग अलग हो गई और उस दृश्य को जब ऋषि ने देखा तो उनके मन में करुणा का उदय हो गया। उस करुणा से अधर्मोयम करुणा वेदित्वात अधर्मोयम, अरे साथ रहते हुए पक्षियों को अलग कर दिया, ऐसा बोल करके अधर्मोयम इति द्विजः, उन्होंने कहा कि ये तो अधर्म कर दिया है ना। निशाम्य रुदतीं क्रौंचीम् इदं वचनम् अब्रवीत, और जो क्रौंची जो मादा चकवी थी उसको देखते हुए, चकवी पक्षी को देखते हुए उन्होंने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती ही समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, जो काम से मोहित होकर के क्रौंच का जोड़ा एक साथ विचरण कर रहा था उसको तुमने अलग अलग कर दिया। अतः हे निषाद, तुम बहुत लंबे समय तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे और अत्यंत तो इस प्रकार निषाद का ये जो मां निषाद, इस पद को व्याख्याकारों ने कहा कि बहुत समय तक तुम लक्ष्मी श्री सुख को प्राप्त नहीं कर सकोगे, इस प्रकार का उसको कथन किया ना, कहा। तो जिससे इस श्लोक को, जो यह अत्यंत रामायण का स्रोत, रामायण का प्रबुद्ध, रामायण को करने का ये कारक श्लोक माना जाता है, जो कारुण्य रस से, विद्वान कहते हैं कि कारुण्य रस से इस शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तो यह जो कारुण्य रस है, कहीं पर इसको व्याख्याकार इसको इस प्रकार भी लिख रहे हैं कि ये जो जो श्लोक है, प्रथमोदितोयम श्लोक, जो चतुर्मुख प्रसाद वाल्मीकि के मुख से निःसृत जो ये प्रथम श्लोक है, ये शाप को कथित करने वाला श्लोक है। तो इसको केवल शाप परक हम नहीं मान सकते, यही मंगलाचरण के रूप में भी प्रथम श्लोक कहा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, क्योंकि ये प्रथम श्लोक है। तो प्रथम श्लोक क्या किसी को श्राप की भाषा में ऋषि कह सकते हैं क्या? क्या ऋषि की वाणी ऐसी होगी जो किसी के लिए शाप को करने वाली हो, कहने वाली हो, है ना? तो मंगल जो है वो थोड़ा सा कि मंगल इस प्रकार का ऋषि के द्वारा निकला हुआ जो प्रथम श्लोक है, उनके मुख से शोक है जो, वो श्लोक में परिवर्तित हुआ। यह जो वचन है ये कुछ इसको कह रहे हैं कि केवलम शाप परो न भवितुम अर्हति, जो प्रथम उदित ये जो श्लोक है ये शाप परक नहीं हो सकता। भगवान मंगला शासनात् परतया मंगलाचरण परोयम प्राथमिक श्लोक, मंगलाचरण परक ही इसको प्राथमिक श्लोक के रूप में पूर्वाचार्य इसका वर्णन करते हैं। तो यह जो श्लोक लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे संपूर्ण रामायण का प्रथम सृजन, रामायण को रचने का प्रथम जो कारण कहा जाता है वो यही श्लोक कहा जाता है। परंतु यहाँ जो प्रसंग हम देख रहे हैं तो ये भी एक विचारणीय बिंदु है। तस्य इत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेन अस्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। अब उसको ऐसा करने के बाद ऋषि को चिंता हो गई और वो अपना हृदय वीक्षतः, वो अपना अंतःकरण में दर्शन करने लग गए कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। तो ऋषि होकर के इस प्रकार यदि ऋषि ने कह दिया तो उनको फिर शोक इस प्रकार हुआ, ऋषि ने चिंतन करने लगे, चिंता बभूव, उनको चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? और वो अंतः
हृदय विक्षतः मैंने अंतर्दर्शन करने लग गए कि मैंने ये क्या वचन कह दिया। शोकार्तेन अस्य शकुने है, इस शकुनी के, इस पक्षी के शोक से मैंने यह क्या वचन कह दिया। चिंतयन् स महाप्राज्यश्चकार मतिमान मतिम शिष्यं चैव अब्रवीत वाक्यम इदं स मुनिपुंगवः। अब वो अत्यंत चिंतित मुनि चिंता करते हुए अपने शिष्य से बोले, मुनि पुंगव जो मुनि श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैंने तो पादबद्धः अक्षर समः तंत्री लय समन्वितः, मैंने जो ये हे भरद्वाज, मैंने जो ये श्लोक बोला है ये तो चार चरणों में, चार पादों में निबद्ध है, और मेरे मुख से ये निकला हुआ जो श्लोक है ये तो तंत्री लय समन्वित, इसमें तो वीणा की तंत्री झंकृत हो रही है, अर्थात वीणा के साथ गाया जाने योग्य ये एक लय गति यति पूर्वक रचा गया ये छंद है। तो ये वीणा की तंत्री पर तंत्री से युक्त होना इसमें संभव है ना, वीणा के साथ यह गाया जा सकता है। शोकार्तस्य प्रवृत्तों में श्लोको भवतु नान्यथा, शोकार्त तुर होते हुए जो मैंने मेरे मुख से जो शब्द निकले हैं वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। अब शिष्य से जब उन्होंने ऐसा कहा तो शिष्य भी जो ऋषि ने जो श्लोक बोला था तो मुनि के इस वचन को सुनकर के शिष्य ने वो स्मरण कर लिया और वो भी बोलने लग गया उस श्लोक को। तो ऋषि संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर के प्रतिजग्राह संतुष्टः तस्य तुष्टः अभवन् मुनिः, और उस वो जो बालक जो भरद्वाज शिष्य है वो उनको उसने सुनाया याद करके स्मरण करके, तो ऋषि शिष्य से संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। सह अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधितमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः, वो अभिषेक करके यथा स्नान इत्यादि करके वहां से उसी श्लोक का चिंतन करते हुए आश्रम की ओर लौट आए। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोनु जगामः। जो भरद्वाज उनका शिष्य है वह भी, जो विनीत शिष्य है वो गुरु का अनुकरण करता हुआ, गुरु के वचनानुसार ही उसको स्मरण करता हुआ, श्लोक को दोहराता हुआ उन कलश को लेकर के ऋषि के पीछे पीछे आश्रम की ओर लौट आया। सप्रविश्य आश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। जो वो आश्रम में प्रवेश किया और अपने शिष्यों के साथ बैठ करके धर्म की चर्चा करने लग गए। धर्म की चर्चा करने के संबंध में उपविष्ट कथाश्चान्याश्चकार, फिर वो अपने शिष्यों से और भिन्न भिन्न कथाओं को कहने लग गए। अन्याह कथाः चकार, यानी उस प्रकरण से जो भिन्न कथाएं थी उनको अपने शिष्यों को सुनाने लगे। और अनंतर चकार ध्यानम आस्थितः, ध्यान में बैठ करके उन्होंने वो कथाएं अपने शिष्यों को, दूसरे प्रकार की कथाएं सुनाई। जब वो सुना रहे हैं उसी बीच में क्या हुआ, आ जगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। उसी समय देखा कि जो लोक कर्ता स्वयं प्रभु ब्रह्मा हैं, जो चतुर्मुख वाले हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, उन्होंने ऐसे मुनिपुंगव को आते हुए महर्षि वाल्मीकि ने देखा। अब यहाँ जो विशेषण है वो जो रचनाकार है जिसने इन श्लोकों को लिखा है उसने अपने संप्रदाय की मान्यता अनुसार ही इसको लोक कर्ता ब्रह्मा को माना है कि लोक का बनाने वाले ब्रह्मा है, जबकि ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत अंतर है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत या दयानंद पर्यंत ऋषि परंपरा चली, जिसे ब्रह्मा प्रथम ऋषि की कोटि में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यहाँ पर दिया हुआ दूसरा विशेषण है जो कहा जा रहा है
चतुर्मुखः महातेजा, जो महान तेजस्वी हैं, और चतुर्मुखः, चार मुख वाले जो ब्रह्मा हैं। कैसे? जैसे दशानन, जैसे दशानन जो विशेषण है वो रावण के पांडित्य को प्रकट करता है ना। दशानन 10 मुख वाला, तो 10 मुख तो थे नहीं, 10 सिर होते तो माता जन्म लेते ही उसको कहीं जंगल में छोड़ देती, मार देती। अरे ये तो राक्षस कोटि का पैदा हो गया, मनुष्य का तो एक ही सिर होता है। तो 10 क्या है वहां? अलंकार हैं कि वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का वेदांग का ज्ञाता है, इस कारण से उसके 10 मुख ये नाम पड़ गया। यही उपाधि चतुर्मुख ब्रह्मा के संदर्भ में देखनी होगी। 4 मुख नहीं थे उनके, 4 सिर नहीं थे, किसी भी पशु पक्षी के 4 सिर नहीं होते। कोई एक अपवाद, कोई इस प्रकार का कुछ प्रकृति की विकृति में देखा जाए तो वो प्रमाण योग्य नहीं है इसके लिए, है ना। तो 4 मुख वाला, 4 चतुर्ण, 4 मुख हैं जिस ब्रह्मा के, अर्थात 4 वेदों को कहने वाला, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान का समन्वित एक मुख से उच्चारण करने वाला। जब ऋग्वेद पर बात होती है तो पूर्ण निष्ठ, पूर्ण विद्या संपन्न, अत्यंत कुशल शास्त्र वक्ता ऋग्वेद पर बोलता है। जब यजुर्वेद का विषय उपस्थित होता है तो यजुर्वेद का वो प्रवचन करता है। जब सामवेद का वचन होता है तो वो सामवेद का प्रवचन करता है, और जब अथर्ववेद का वचन होता है तो अथर्ववेद का प्रवचन करता है। तो इस प्रकार 4 मुख, ये जो अग्रिम विशेषण ही है, 4 वेदों को जानने वाला ही नहीं, 4 वेदों को कहने वाला, तब उसके 4 मुख, ये विशेषण सही होगा। ठीक है। तो लोक कर्ता ये विशेषण स्वयं ही उल्टा पड़ जाता है। तो जिस संप्रदाय विशेष के लोगों ने इसको इसमें इसका भाग बनाया है ना, वहां बड़ा ये स्पष्ट है कि ब्रह्मा आदि ऋषि हुए हैं, न कि आदि लोक कर्ता हैं। ब्रह्म है जो सारे ब्रह्मांड का कर्ता है ना। ब्रह्मा और ब्रह्म का अंतर हमको समझना होगा। ओम खम ब्रह्म, वेद में आता है ना, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये वचन आता है क्या? ओम खम ब्रह्म, खम व्यापकत्वात् खम इति परमात्मनः नाम। सर्वत्र आकाश के समान व्यापक होने से खम परमात्मा का नाम है। उसी परमात्मा को तुम ब्रह्म जानो, जो समस्त संसार का, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीन हो गया, उसमें समा गया, उसके कण कण में समा गया। गीता में जिसको कहा था अव्यय, अब वो खर्च ही नहीं हो सकता, अब वो घट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वह पूरे में तो समा गया। तो खर्च जो चीज हम करेंगे, व्यय करेंगे, वो तो घट बढ़ जाएगी ना। तो ब्रह्म का जो अस्तित्व है वो घट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक भी कण से उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अव्यय है, न खर्च करने वाला है, खर्च होने योग्य है ही नहीं। किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी अंश अणु से उसके सत्ता को भी अलग नहीं किया जा सकता। तो वो है सृष्टिकर्ता, इसका अंतर भी हमको जानना चाहिए। आगे देखें, पूजयामास तम देवम, अब वो छूट गया क्या?
वाल्मीकि रथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। जो वाल्मीकि हैं, अथ इसके अनंतर वाल्मीकि उनको देख करके अपने आसन से सहसा ही उठ खड़े हुए और उनका स्वागत सत्कार करने के लिए प्राञ्जलि भूत्वा मैंने अपने हाथ जोड़ करके उनके स्वागत सत्कार के लिए उठ खड़े हुए और उनका स्वागत सत्कार किया, जिससे महर्षि प्रसन्न हो गए, है ना। अच्छा, उनका चैव निरामयम, उनका हाल चाल पूछा कि स्वस्थ हैं कि आप स्वास्थ्य हैं इत्यादि उनसे पृष्ठवा पूछ करके। अथ उपविश्य भगवान आसने परमार्चिते, उनको आसन दिया, है ना, अर्घ्यपाद्य देने के बाद उनको आसन प्रदान किया और ब्रह्मा ऋषि के बैठने के बाद वो स्वयं भी वाल्मीकि को उनको संदेश आसन पर बैठने के लिए कहा, तो वो भी उपविष्ट हो गई। ब्रह्मा के द्वारा समनुज्ञातः सोप्य उपाविशत आसने, ब्रह्मा के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त करके आसन पे बैठ करके ऋषि उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोक पितामहे, जो लोक पितामह उनका वर्णन किया ऋषि ब्रह्मा का कि वे वो लोक के पितामह हैं इस प्रकार। तो तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः, जो वाल्मीकि हैं वो तद्गतेनैव मनसा, वो जो उनके साथ जो घटना हुई थी उसका ही मन में बाल बार वाल्मीकि के ध्यान में वही घटना उपस्थित हो रही थी। पापात्मना कृतम कष्टम वैरग्रहण बुद्धिना, उसने अपनी कलुषित बुद्धि से बहुत ये पाप कर दिया, इस प्रकार का चिंतन उनके मन में बारंबार निरंतर चल रहा था। यत्तादृशम चारुरवम क्रौंचम हन्याद कारणात्, और उस प्रकार की जो चारु सुंदर वाणी बोलने वाले जो चकवा चकवी थे, उन क्रौंच पक्षियों को अकारण ही उसने हन्यात मार डाला। इस प्रकार बार बार शोक करते हुए क्रौंची में उपश्लोकम इमं जगऊ, और वो क्रौंची का जो शोक था उसको स्मरण करते हुए उन्होंने इस श्लोक की रचना की थी। और पुनर्अंतर्गत मना भूत्वा शोक परायण, अपने मन में अंतर्मन होते हुए शोक से ग्रस्त होते हुए तम उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम, उसके पश्चात वो जो ब्रह्मा है वो प्रहसन मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ को, जो वाल्मीकि हैं, उनको हंस करके उनके हृदय की बात जान करके उनको बोले, क्या बोले कि श्लोक एव एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा, अरे जो श्लोक तुम्हारे मन में चल रहा है ना, इसमें चिंतन मत करो, ये प्रच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवृत्तेयम सरस्वती, ये तो मैंने ही तुम्हें दिया है। जो संप्रदायकर्ता के व्यक्ति ने इसमें ये चीजें मिलावट की हैं, वो इस प्रकार इस बात को कह रहा है, माने इस प्रकार उनके मुख से कहलवाया गया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने ही तुम्हारे ये जो प्रकर्ष रूप से जो छंद रूप में जो वाणी तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, ये मैंने ही इस सरस्वती को तुम्हारे मुख में प्रदान किया था। इसलिए तुम क्या करो, इस उत्तम जो तुम्हारा जो छंद युक्त वचन है उसको तुम, और जो आगे जो कहेंगे कि रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वं ऋषि सत्तम धर्मात्मनः भगवतः लोके रामस्य धीमतः, इसलिए इस सुंदर वाणी से, सुंदर छंदमयी वाणी से तुम राम का संपूर्ण चरित्र लिख डालो। हे ऋषि सत्तम, ऋषियों में श्रेष्ठ, आप क्या करो, धर्मात्मनः भगवतः लोके रामस्य धीमतः, उस धीमान राम का चरित्र इसमें इस छंद में निबद्ध कर दो। वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृत्तं तस्य धीमतः, और वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं, जैसा जैसा तुमने नारद से सुना था वो संपूर्ण वृत्तांत को कह डालो, और रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृत्तं, जो कुछ भी जो वृत्त है उस धीमान का, जो आचरण है, चरित्र वर्णन है, उस संपूर्ण का प्रकाश करो। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा
रहः, क्या कहा, और जो रामस्य सह, राम के साथ सौमित्रानंदन, सुमित्रानंदन जो हैं लक्ष्मण, और जो राक्षस हैं उन सब का चरित्र, वैदेह्याश्चैव, सीता माता का चरित्र, यत् वृत्तम प्रकाशम वा, जो वृत्त में है, प्रकाश में है अथवा अंधकार में, रहस्य में है, रहः, जो अंधकार में अथवा रहस्य में है, उस सब को तुम प्रकट करो, कहो। उसको कहो, वृत्तम कथय, उस वृत्तांत को तुम कहो। तच्चापि अविदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, जो तुम जान रहे हो, नहीं जान रहे हो, तुम्हारे द्वारा जाना हुआ था, नहीं जाना हुआ था, सब तुमको अंतःकरण में वो क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। नते वाक् अनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी कोई भी वाणी काव्य में झूठी नहीं मानी जाएगी, झूठी नहीं कही जाएगी। काचिदत्र वाक् अनृता, तुम्हारी कोई भी वाणी अनृत माने मिथ्या कथन नहीं होगी, मिथ्या कथन नहीं करेगी। जो तुम कहोगे वो ऋषि प्रज्ञा से कहोगे, इसलिए तुम लिखो। कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, जब तक गिरी नदियां, इस महीतल पर नदियां पहाड़ रहेंगे, तब तक तुम्हारी ये वाणी भी अमर रहेगी। तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति। ठीक है, तुम्हारे द्वारा की गई वो कथा तब तक प्रचलित होती रहेगी। तावत् ऊर्ध्वम अधश्च, अब देखिए सब में संस्करण में भिन्न भिन्न है, इस संस्करण में भिन्न है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, इसमें भिन्न है। हमारे में तो सब कुछ नहीं था। हाँ, आपके वाले में भिन्न है, तो क्या है, नहीं है, व्यक्ति अपनी मेधा के अनुसार, हाँ चलिए ठीक है ना, समझ गई। व्यक्ति अपनी मेधा के अनुसार बदल दे रहा है जी। 17वां, इसमें 17वां श्लोक से चालू फिर से हुआ है। हाँ, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जी जी, अब चालू हुआ जी। तो जो व्याख्याकार हैं वो अपनी मेधा से स्वयं ही उसको बार बार बदल दे रहे हैं, अपने आप, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मान्यता अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार हाँ, उसको उन श्लोकों को बदल दे रहे हैं। तो इस पर हमको अधिक समय अतिवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए है ना, तो शीघ्रता के रूप में हाँ। तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यति इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैव अंतरधीयत। अब क्या कहा उन्होंने, हाँ, तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च, इस प्रकार वो जो ऊपर के लोग हैं, अधश्च जो नीचे के लोग हैं, सब जगह है, मत लोकेषु निवत्स्यसि, सब जगह ये कथा रहेगी। इस प्रकार इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैव अंतरधीयत, ऐसा बोल करके भगवान ब्रह्मा, उनको भगवान है ना, भगवान के पद के रूप में देखा गया कि वो वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तो जो ब्रह्म है वो कभी भी शरीरधारी नहीं हो सकता। ततः सशिष्यो भगवान मुनिर विस्मयमाययौ, उसके बाद वो जो सशिष्य, शिष्य सहित भगवान मुनि विस्मित हो गए। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृश विस्मिताः, वो उसी श्लोक का बारंबार स्मरण करने लग गए, उसके उनके जो शिष्य थे, और वो आश्चर्यचकित हो गए कि जो ब्रह्मा जी भी दर्शन दिया था जिन्होंने, वो कहाँ चले गई। तो उस पर वे सभी आश्चर्यचकित होने लग गए। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे, हाँ ये तो हो गया ना, समक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। समक्षरैः, जो 4 चरण हैं वो उसमें भी समान अक्षर हैं, 8 8 8 8। अनुश्रुत छंद में क्या होता है, 4 चरण होते हैं और समान अक्षर होते हैं। तो जो महर्षि के द्वारा जो पाद 4 पादों में गाया गया जो
जो 4 पादों में गाया गया जो छंद था उसमें अक्षर भी समान थे, अर्थात प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर थे। तो सो अनुव्याहरणात् भूयः शोकः, जो जो शोक था उनका बार बार गाने से वो शोक श्लोक में बदल गया। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षिर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशैः कर्वाण्यहम्। उनकी बुद्धि में ये प्रकाश हुआ कि महर्षि भावितात्मनः, उन महर्षि के अंतर्मन में ये भावना हुई, बुद्धि आई कि कृष्णम रायणम, मैं संपूर्ण रामायण को इसी प्रकार इस श्लोक के माध्यम से, है ना, करवाण्य, हम इस श्लोक के समान ही संपूर्ण काव्य की रचना कर डालूं। उदार वृत्तार्थ अभी रह गए, अच्छा 2 रह गए। हाँ, उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमैस् तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षर श्लोक शतैर यशस्विनो यशस्करम काव्यम उदार दर्शनः। अभी अभी प्रशंसा की अनुष्टुप छंद की और उसके बाद ही तो सत्य एव ही क्या किया, अनुष्टुप छंद छोड़ दिया, इंद्रवज्रा में पहुंच गए। हाँ, तो जो उदार वृत्तार्थ पदैहि मनोरमैहि पदों के द्वारा एतद अस्य रामस्य कीर्तिमान चकार, जो उनकी कीर्ति को कहा जा रहा है, कीर्ति किया। समाक्षर ही श्लोक, उसमें समान अक्षर हैं। यशस्विनः, यशस्करम, यश को देने वाला है। उदार दर्शन, यह काव्य है, यशस्वी बनाने वाला यह काव्य है। तद उपगत समास संधि योगम सम मधुरो नतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशशिरसश्च वधम निशामयत्वम्। ठीक है, क्या कहा अंत में ये कि तद उपगत समास संधि प्रयोगम, उनके अंतर्गत जो चरणबद्ध जो श्लोक हैं अनुष्टुप छंद में, उसके अंतर्गत समास संधि का प्रयोग, सम मधुरोपनतार्थ वाक्यबद्धम, वाक्य भी जो था वो उसी छंद में बद्ध था, समास भी, संधियां भी, सब कुछ उस मधुर गायन के अंतर्गत आने उसमें ही निबद्ध था। जो क्या, रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम, मुनि के द्वारा प्रणीत जो रघुवर चरित है और जिसमें 10 शिर वाले उसका वध सुना जाता है, किसका, रावण का, वो वर्णन, समस्त वर्णन इसके अंतर्गत ऋषि ने कहा। ठीक है, तो इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीयम् आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः। तृतीय सर्ग हम कल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें तो अलग और भी हैं। इसमें भी और अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, कई मतलब 18 से लेके और ये 25 तक ये इसमें नहीं है। इसका जो मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर किया था ना, ये इस पीडीएफ में पंडित आर्य मुनि जी करके, इसमें ये सारे श्लोक उपलब्ध हैं और हिंदी अर्थ सहित उपलब्ध हैं। मैंने पीडीएफ, हाँ, बिना प्रयोजन के महर्षि वाल्मीकि प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रयोजन विद्यमान था तो प्रश्न किया। यदि आपने ये प्रसंग आरंभ कर दिया तो फिर ब्रह्मा जी का बीच में उपस्थिति कहां से हो गई? ब्रह्मा जी अब फिर प्रेरणा दे रहे हैं, फिर एक प्रसंग की ये अंतर विरोधाभास आ रहा है, विरोध आ रहा है, विरोधाभास नहीं, अंतर विरोध आ रहा है। क्या कि वो शोकमग्न हो गए, शोक से श्लोक फूटा, फिर वो उसी श्लोक को बार बार दोहरा रहे हैं, उनके पास मार्गदर्शन नहीं है। जब मार्गदर्शन नहीं है फिर ब्रह्मा जी उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये सभी अंतर विरोध हैं जो शास्त्र में ऋषि के द्वारा कहे गए वचनों को प्रमाणीकृत नहीं करता है। ये अंतर विरोध है कि एक बार ऋषि के मुख से जिज्ञासा रखवा दी, नारद जी ने उत्तर दे दिया, फिर पूरी कहानी खत्म हो गई, फिर से वो नहाने गए और वहां पर ऐसी घटना हो गई और उससे फिर वो व्यथित हो गए, फिर वही श्लोक बोल रहे हैं, किम दूसरी कथाएं कहने लग गई। बताइए, ये जो श्लोक है अन्यः कथा, दूसरी कथाएं कहने लग गए, प्रकरण वहां से बदल कैसे गया?
जब प्रश्न किसी बात को लेकर के आरंभ किया गया, ऋषि ने जिज्ञासा रखी है, तो उसी प्रश्न पे कहानी चलेगी। फिर ब्रह्मा जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं अंतर विरोध को दर्शाती हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि उनको ये तो पता चल गया कि राम का चरित्र लिखना है और इस प्रकार से लिखना है ना, मतलब अब पर लिखना कैसे है, किस तरीके से, किस विधा में लिखना है? नहीं, ये प्रकट कहाँ है? ये नहीं है शशि जी। ये कहाँ प्रकट है? वो जोड़ रहे हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के मुख से जुड़वाया गया क्या कि वो जो आपको नारद जी ने राम की कथा सुनाई थी, उस विषय को आप कहिए इस श्लोक में। ये बात प्रेरणा उनको ब्रह्मा जी दे रहे हैं। फिर अंतिम श्लोक में आपने देखा, अंतिम से 2 पहले में क्या कि उनके अंतर मन में स्वतः प्रेरणा हुई उस छंद में श्लोक लिखने की। ये वचन अंतिम श्लोक से पहले, 2 श्लोकों से पहले आया। तो ये जो बहुत सारे वचन कहीं ना कहीं विरोध को दर्शा रहे हैं। ये ना, तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षिर भावितात्मनः, अंतर्मन से उनके मन में ये बुद्धि हुई, उत्पन्न हुई, कृत्स्नम रामायणम काव्यम ईदृश ही करवाण्यहम, इसी छंद में मैं लिखूं। ये बात छंद वाली यदि आप बात कहते हैं कि इस प्रकार लिखने की बुद्धि ब्रह्मा जी ने दी, नहीं, ये कह रहे उनको अंतर बुद्धि हुई, उनकी अंतः प्रेरणा हुई। महर्षिर भावितात्मनः, उनके अंदर वो बुद्धि उत्पन्न हुई और उन्होंने फिर उस छंद में श्लोक लिखा। उन्होंने सोचा कि इसी छंद में मैं पूरी रामायण, राम के काव्य को, राम के चरित्र को लिख दूं। ठीक है। अंतिम 2 श्लोक जो हैं वो तो बिल्कुल ही अलग उसमें है ना, छंद में। हाँ, इंद्र वज्र में ले गए। इंद्र वज्र में आप, जबकि वो छंद प्रशस्ति जो कर रहे हैं वो अनुष्टुप की कर रहे हैं। तो ये सब हौच पौच है, मिलाया हुआ है। अपनी अपनी जिसकी संप्रदाय वाले की जो इच्छा हुई, वो ग्रंथ के नाम पर, काव्य के नाम पर जिसने जो पुस्तक छापी, अभी मैंने देखा अष्टाध्यायी में मिलावट कर दी। एक किसने छापी, मैंने उनसे मंगाना था मुझे, उन्होंने 2 सूत्र उसमें बढ़ा दिए, यूनश्च कुत्सायाम वृद्धश्च पूजायाम यूनश्च कुत्सायाम। अरे अष्टाध्यायी का बच्चे एक एक सूत्र स्मरण करते हैं, कुछ भी कहीं पर घुसा देना, मतलब लोगों की मति कितनी, जबकि इतना प्रसिद्ध है कि भाई इतने ही सूत्र है, 3996 सूत्र हैं। वो 4000 करने के चक्कर में किसी ने वो बढ़ा लिए, और भी कहीं बढ़ाए होंगे। तो ये मनमानी है। ये नहीं सोचते कि ऋषि की ग्रंथ में, ऋषि की जो वाणी है, पवित्र ज्ञान है, उसमें मेरा इतना सामर्थ्य है क्या, मैं अपनी उसमें मनमर्जी से मैं मिला दूं? गलत है वो, है ना। शास्त्रों को इसीलिए श्रुति स्मृति के द्वारा अभी तक सभी जीवित रखते आए, स्मरण कर लेते थे कि कोई उसमें मिलावट नहीं करे। पर मध्यकाल में जहाँ श्रुति की परंपरा विच्छिन्न हुई, शास्त्रों को स्मरण करने की परंपरा विच्छिन्न हुई, वहीं से शास्त्रों में मिलावट का भरपूर जो प्रयत्न हुए वो लोगों के सफल हुए। ठीक है, ठीक है, बस करें। अन्य कोई प्रश्न रह रहा है तो बता दें, अन्यथा शांति पाठ कर लीजिए। प्रश्न